Hello dear students, we are doing our chapter number 12, mensuration. First topic of learning sequence is perimeter. इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है? सबसे पहले पेरीमीटर क्या होता है हमारा. पेरीमीटर क्या होता है? जो भी हमें क्लोज्ड फिगर गिवन होगी उसमें हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, यानी कि जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया उस पॉइंट से हम घूम के आए वापस उस फिगर की बाउंड्री पे, उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर. पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल दी साइड्स. जैसे आपके पास ये ट्रायंगल है ABC, पेरीमीटर के लिए आपको ध्यान रखना है सबसे पहले फिगर आपकी क्लोज्ड होनी चाहिए एंड आपकी बाउंड्री पे आप सारा घूम के आओगे, वो आपका कहलाएगा पेरीमीटर जब सारी लेंथ्स का आपके पास सम हो जाएगा. इसमें ट्रायंगल ABC का हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं. वो हमारे पास क्या होगा? AB प्लस BC प्लस CA. तीनों लेंथ्स का हमारे पास जो सम होगा वो हमारा कहलाएगा पेरीमीटर. जैसे इसमें AB आपको गिवन है सपोज 3 सेंटीमीटर, ये भी आपके पास 3 सेंटीमीटर एंड ये भी आपके पास 3 सेंटीमीटर. इनकी डायमेंशंस अनइक्वल भी हो सकती है एंड इक्वल भी हो सकती है. जिस केस में आपकी ट्रायंगल की सभी डायमेंशंस इक्वल है वो आपकी कौन सी होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो अब आप AB की वैल्यू पुट करो, यहाँ से 3 सेंटीमीटर, BC भी आपका कितना है? 3 सेंटीमीटर, बिकॉज ये आपकी क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल. एंड CA की भी लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर. जो आपकी डायमेंशंस रहेंगी आइदर मीटर हो और सेंटीमीटर, वो आप साथ में लगाओगे. तो 3 प्लस 3 आपका हुआ 6, 6 प्लस 3 9, तो टोटल हुआ आपका 9 सेंटीमीटर. तो इस क्लोज्ड फिगर आपकी ट्रायंगल ABC जो इक्विलेटरल भी है, इसका पेरीमीटर कितना हुआ? 9 सेंटीमीटर. 3 क्वेश्चंस हम अपने असाइनमेंट के कंप्लीट कर चुके हैं. आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. इसमें आपको गिवन है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज 50 सेंटीमीटर. इट्स साइड्स AB, BC एंड AC आर रिस्पेक्टिवली 15, 10 एंड x प्लस 4 सेंटीमीटर. पेरीमीटर आपको गिवन है 50 और तीनों साइड्स की आपको डायमेंशन गिवन है. आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की. लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन. Perimeter of triangle ABC given to us 50 centimeter, dimension of side AB 15 centimeter, dimension of side BC 10 centimeter and dimension of AC is equals to x plus 4 centimeter. अब हमें पेरीमीटर मालूम है ट्रायंगल का क्या होता है. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC है इसकी नेमिंग, किसके इक्वल हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस CA. पेरीमीटर आपको गिवन है 50. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज 50 सेंटीमीटर. लेफ्ट साइड में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 50. AB की डायमेंशन 15 सेंटीमीटर, डायमेंशन आप साथ में रखोगे. BC की 10 सेंटीमीटर एंड CA की आपकी है x प्लस 4 सेंटीमीटर. लेफ्ट साइड आपकी रहेगी 50 सेंटीमीटर. राइट साइड में देखो जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है 15, 10 एंड 4, इनको आप ऐड करोगे. 15 एंड 10 25, 25 प्लस 4 आपकी हो जाएगी 29 सेंटीमीटर एंड आपका बचेगा क्या यहाँ पे? x सेंटीमीटर. तो अब आप देखो आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? x सेंटीमीटर की. इसको आप इधर ही रखो. 29 सेंटीमीटर आपका ये यहाँ पर प्लस में है, जब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये साइन अपना चेंज करेगा, ये आएगा फिर आपका नेगेटिव साइन के साथ. तो 50 माइनस 29 यानी कि आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी? 21 सेंटीमीटर. आप लिखोगे कि साइड वैल्यू ऑफ x इज 21 सेंटीमीटर. डायमेंशंस आप साथ में रखोगे. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5. द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज ऑफ 48 मीटर. एक रेक्टेंगुलर पार्क है आपके पास, उसकी ब्रेड्थ आपको गिवन है 48 मीटर. इफ 3 किलोमीटर 72 मीटर लॉन्ग वायर इज रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग इट. यानी कि जैसे हम बाड़ी लगाते हैं ना, जो तार की फेंसिंग करते हैं, उसके लिए हमें कितनी वायर चाहिए? 3 किलोमीटर एंड 72 मीटर लॉन्ग वायर हमारी रिक्वायर्ड है. आपको फाइंड क्या करनी है? लेंथ ऑफ पार्क. रेक्टेंगुलर पार्क है आपके पास, ब्रेड्थ आपको गिवन है, पेरीमीटर आपको गिवन है, आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है. देखते हैं इसका सॉल्यूशन. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. इसमें आपको गिवन है कि आपके पास कोई पार्क है
वो किस शेप का है आपका, रेक्टेंगुलर शेप का पार्क है, यानी कि जो आपकी लेंथ्स है वो इक्वल है अपोजिट साइड एंड ब्रेड्थ आपकी इक्वल होंगी। ये आपका एक रेक्टेंगुलर पार्क है। आपको वायर चाहिए इसकी फेंसिंग के लिए, यानी कि ऐसे आपको इसको तार आपने लगानी है बाउंड्री पे इसकी चारों ओर से। ये इसका मतलब होता है आपको फेंसिंग करनी है, यानी कि आपको पूरा कितना यूज हो रहा है ये आपको निकालना है। यानी कि हम क्या यूज करेंगे इसमें, पेरीमीटर। एंड पेरीमीटर भी आपको गिवन है, कितना है आपका 3 किलोमीटर एंड 72 मीटर। अब आप देखो, आपको मैंने बताया डायमेंशंस हर केस में आपकी सेम होनी चाहिए। यहाँ है 48 मीटर एंड ये वाला है आपका 3 किलोमीटर एंड 72 मीटर। तो इसको भी आप पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे। वो कैसे करोगे, 1 किलोमीटर आपके पास कितने होते हैं, 1000 मीटर। तो 3 किलोमीटर कितने हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई विद 1000 मीटर आपका एज इट इज रहेगा। ये हुए 3000 मीटर। एंड जो नेक्स्ट डायमेंशन है वो आपकी मीटर में है ही ऑलरेडी। आप उसमें क्या करोगे, 72 इसको प्लस कर दोगे, तो ये टोटल हुआ आपका 3072। इसको आप लिखोगे इक्वल्स टू 3072 मीटर। अब आपका काम कंप्लीट हो गया, डायमेंशंस आपने सेम कर ली। लेंथ के लिए हम पेरीमीटर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड फिर हम लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर हमारा रेक्टेंगुलर पार्क का कितना होता है, फॉर्मूला हमने कल लर्न किया था। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 टाइम्स L प्लस B। तो यानी कि 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस B हमारा क्या होता है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर हमने सोल्व कर लिया अभी, कितना है हमारे पास 3072 मीटर। ब्रेड्थ की वैल्यू हमें गिवन है 48 मीटर, तो इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 48 मीटर इक्वल्स टू 3072 मीटर। अब आप देखो ये नंबर यहाँ पे क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो जब ये राइट साइड में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे रहेगा आपके पास लेंथ प्लस 48 मीटर इक्वल्स टू 3072 अपॉन 2 मीटर। क्या करना है आपको, ये नंबर मल्टीप्लाई में था, राइट साइड में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको 3072 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1536 मीटर। एंड अब आपकी इक्वेशन क्या बन गई, L प्लस 48 मीटर इक्वल्स टू 1536 मीटर। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये आपका प्लस का है, जब ये राइट साइड में जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको जब हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -48 मीटर। आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देखना, आपकी L की वैल्यू आएगी 1488 मीटर। तो आपको यही फाइंड आउट करना था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क वो आएगी आपकी 1488 मीटर। आपको फॉर्मूला लगाना है पेरीमीटर का 2 टाइम्स L प्लस B। B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, 2 आपका मल्टीप्लाई में था वो राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवीजन के बाद आपको वैल्यू मिलेगी 1536। एंड जो नंबर आपका प्लस था वो राइट साइड में जाके सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होके आपके पास वैल्यू आ जाएगी लेंथ ऑफ द पार्क इज इक्वल्स टू 1488 मीटर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको गिवन है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज डबल दैट ऑफ ए रेक्टेंगल। यानी कि जो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा वो कितना होगा, डबल किससे, दैट ऑफ अ रेक्टेंगल। यानी कि जितना आपके पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से आपका डबल होगा। इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 120 मीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर आपको गिवन है 120 मीटर। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:2। लेंथ और ब्रेड्थ आपको रेशियो में गिवन है 3:2 में। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। सॉल्यूशन देखो, जो जो चीज हमें गिवन है अभी हम पहले उनको नोट डाउन कर लिया है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको इंफॉर्मेशन गिवन थी डबल है, यानी कि 2 टाइम्स है किसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। फर्स्ट लाइन में हमें गिवन था, सेकेंड लाइन में गिवन था पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 120 मीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है आपका 120 मीटर। लेंथ और ब्रेड्थ आपको रेशो में गिवन थे 3:2। अभी आप ध्यान रखो, रेशो में गिवन होते हैं तब आपको जब इनको डायमेंशंस में कन्वर्ट करना होता है तो वो आपका रहेगा 3x एंड 2x। इसके साथ आपका एक नंबर जुड़ जाएगा, वेरिएबल बोलते हो आप जिसको, x।
तो आप सपोज करोगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल भी 3x एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल भी 2x। ये आपका अननोन है, जब तक आपको x नहीं पता तब आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते आपकी ब्रेड्थ कितनी है, यानी कि 20 मीटर है, 10 मीटर है, कितना है अभी अननोन है। जब तक x तब तक आप इसको नहीं बता सकते। तो आपको फाइंड आउट करना है कंप्लीट 2x की वैल्यू। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन था हमारे पास किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और ये हमें गिवन था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 120 मीटर। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में भी देखा था, जो नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई में होता है वो राइट साइड में जाके क्या हो जाता है, डिवाइड। तो आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो आएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास 120/2, यानी कि जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो राइट साइड में आके डिवाइड हो जाएगा। 120/2 आपका कितना रहेगा 60 मीटर। आपकी वैल्यू आ गई 60 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको पता लग गया, लेंथ एंड ब्रेड्थ आपके पास गिवन है, तो आप क्या अप्लाई करोगे, फॉर्मूला कितना होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 टाइम्स l+b, किसके इक्वल हो जाएगा वो आपका 60 के इक्वल। जो डायमेंशंस आपके पास हैं उनको आप सब्स्टिट्यूट करोगे। l आपका होता है लेंथ, लेंथ आपके पास कितना है 3x एंड ब्रेड्थ आपके पास कितना है 2x, इक्वल्स टू हो जाएगा 60। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने सीखा था x हमारा कॉमन चला जाता था, 3 + 2 आपका हो जाएगा 5x, और बाहर आपका क्या है 2 मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू 60। तो 2 5 आपका हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 60 x। अब फिर से देखो ये नंबर मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाके ये डिवाइड हो जाएगा। बेसिकली आपको x को फ्री करना है, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट आपका नहीं होना चाहिए। तो अब आपके पास x की वैल्यू आ गई 6 और डायमेंशन आपकी चल रही है मीटर, सबके साथ आप लगाओगे। x की अननोन की वैल्यू आपको पता चल गई 6। आपको फाइंड आउट क्या करना था 2x, यानी कि ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो कितना हो जाएगा 2 × 6 मीटर, तो 2 6 12। तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा आपके पास 12 मीटर। तो क्वेश्चन में हमने क्या देखा, 2 टाइम जो पेरीमीटर था वो किसके इक्वल था 120, 2 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाके आपका डिवीजन में आ जाएगा। डिवीजन के बाद वैल्यू मिलेगी 60 एंड देन हम अप्लाई करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो हमारा कितना होता है 2 टाइम्स l+b इक्वल्स टू 60। l और b की वैल्यू हमने ऊपर से ली 3x एंड 2x। जब हमने इनको सम अप किया 3x + 2x आपका हो गया 5x, वो किसके इक्वल है 60 के, 2 मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा आपका, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया 2 5 आपका होगा 10x इक्वल्स टू 60 मीटर। 10 आपका मल्टीप्लाई में था, राइट साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा, x आपका आ गया 6 मीटर। एंड आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बताओ, यानी कि 2x की वैल्यू बताओ वो कितनी हो जाएगी 2 × 6 यानी कि 12 मीटर। आपका होमवर्क रहेगा असाइनमेंट 12.1 आपको फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू।